is today in this video we discuss about our question answers and MCQs, fill in the blanks and true false of chapter 4 is Excel as a database. Okay, so let's start with our MCQs. So first question is a dash is a collection of related data organized in such way so that can be retrieved efficiently and effectively. तो यहाँ पर आपका होगा database. Okay. Now third one, the dash is option in Excel can be used to arrange data on order in manner is called order. 1 minute students. One minute student. Okay, okay. Okay. So now our next question is the dash option in the Excel can be used to hide data temporarily based on condition. तो यहाँ पर हम अगर अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें किसी डाटा को हाइड करना है या किसी रो या कॉलम को हाइड करना है तो हम हाइड ऑप्शन का यूज करते हैं. ओके. नाउ dash option in Excel can be used to arrange data in an order and manner. तो ये सॉर्ट यानी कि अगर हमें अपने एक्सेल में किसी भी डाटा को अरेंज करना है या एक प्रॉपर मैनर में सेटअप करना है तो हम अरेंज सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं. द सॉर्ट ऑप्शन इन एक्सेल अवेलेबल अंडर द डैश ग्रुप. तो जो हमारा सॉर्टिंग का जो ऑप्शन होता है वो हमारा एडिटिंग ग्रुप के अंदर मिलता है. ओके, एडिटिंग ग्रुप में मिलता है. उसके बाद हमारे आते हैं the data filter icon in Excel has the shape of यानी कि हमारे जो डेटा फिल्टर का ऑप्शन होता है उसका जो शेप होता है यानी कि उसका जो आइकन का शेप है वो कैसा होता है तो उसका फनल जैसा यानी कि एक कुप्पी नुमा शेप होता है. ओके. द फिल्टर ऑप्शन इन एक्सेल फाउंड अंडर द डैश ग्रुप. अब फिल्टर ऑप्शन जो है वो कहाँ मिलता है तो वो हमें मिलता है एडिटिंग ग्रुप में. एडिटिंग ग्रुप में ही मिल जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है the default order of sorting name in Excel is. तो जो बाय डिफॉल्ट हमारे एक्सेल में सॉर्टिंग होती है वो A to Z होती है. ओके बच्चों. सो अनदर क्वेश्चन इज इन फिल्टर ऑप्शन इज आल्सो प्रेजेंट इन सॉर्टर एंड फिल्टर. यहाँ पर देखिए फिल्टर ऑप्शन इज आल्सो प्रेजेंट इन सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डैश टैब. ये क्या होगा डेटा टैब यानी कि आपका जो ये सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो ऑप्शन है वो आपको डेटा टैब में मिलता है. ओके. सो बच्चों इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज फिनिश होते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं अपने ट्रू फॉल्स पे. ओके. सो अवर फर्स्ट इज रो कैन बी सॉर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ड्यू कलर ऑफ द सेल इन एक्सेल. सो टू यानी कि अगर हम किसी रो को सॉर्ट कर रहे हैं और उनको हमने कलर वगैरह यूज किया तो उसी प्रॉपर मैनर में ही जो है सॉर्ट होती है. ट्रिगर मोर देन वन फिल्टर कैन बी अप्लाइड ऑन गिवन सेट ऑफ डाटा इन एक्सेल. यानी कि जो हमारा डेटा है एक्सेल में उसमें क्या हम एक से ज्यादा फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आपने इसी चैप्टर का लेक्चर 2 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. डेटा कैन नॉट बी फिल्टर इन एक्सेल. ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा. साफ साफ पता चल रहा है कि भाई हम एक्सेल में डाटा फिल्टर तो यूज ही करते हैं. तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा. यहाँ पे लिखा है ऑल द फील्ड नेम अपीयर इन द सिंगल रो ऑफ द डेटा. तो ट्रू क्योंकि जो भी हम फील्ड्स क्रिएट करते हैं तो उनका जो भी हमारा फील्ड का नाम देना होता है. जैसे कि मान लीजिए कि हम एक टेबल क्रिएट करते हैं. ठीक है. जिसमें हम अपना एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी और ये सब देते हैं. तो जो हमारा एसआर नंबर है वहाँ पे हम 1 2 3 यानी कि अपने सीरियल नंबर लिखेंगे. ठीक है. स्टूडेंट आईडी में उनके स्टूडेंट आईडी लिखी जाएगी. स्टूडेंट नेम में उनके नेम्स लिखे जाएंगे. तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है. तो ये ट्रू होगा. नेक्स्ट सॉर्टिंग डेटा मींस रीअरेंज डाटा इन द पर्टिकुलर मैनर. ट्रू यानी कि जो हमारा डेटा सॉर्टिंग का मतलब होता है कि हम अपने डाटा को एक पर्टिकुलर मैनर में स्टेबल कर सके, रख सके. ये ट्रू होगा. ओके. रो कैन बी स्टोर्ड बेस्ड ऑन द सिंगल कॉलम ओनली इन एक्सेल. ये आपका फॉल्स होगा क्योंकि हमारा जो फिल्टर है उसको हम रो और कॉलम वाइज
हर तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर सर्टेन रूल कैन बी सेट इन एक्सेल टू रिस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज और टू बी एंटर्ड इन अ सेल। ठीक है, तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि अगर आपने लेक्चर 2 देखेंगे तो उसमें बहुत इसी तरीके से बताया हुआ है मैंने कि आप अपने एक्सेल में डाटा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। ठीक है, कस्टम सॉर्ट ऑप्शन इज यूज्ड टू अरेंज द डाटा बेस्ड ऑन अ कॉलम ए, तो ट्रू। ओके, यानी कि हम अपने कॉलम्स के अकॉर्डिंग अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वन वर्ड पे। तो वन वर्ड में हमारा पहला क्वेश्चन है ऑप्शन यूज टू अरेंज डाटा इन एनी कॉलम, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। यानी कि अगर हमें डाटा को एक कॉलम में अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो वो सॉर्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर है आइकन डिस्प्ले ऑन द फिल्टर बटन ऑफ द कॉलम वेयर फिल्टरिंग हैज बीन अप्लाइड, तो इसको क्या बोलते हैं फनल सेल। यानी कि जिस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं वो आपके कुप्पी नुमा होती है। थर्ड, a collection of related data organized in such a way so that can be retrieved efficiently and effectively। तो ये हमारा होगा डाटाबेस। ये हमने जब अपने डाटाबेस यानी कि चैप्टर को ओपन किया तो सबसे पहली हेडिंग यही थी हमारी, हाँ। फिर इट इज आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड किसे बोलते हैं भाई, रो, यानी कि जो रो है वहां पर हमारा रिकॉर्ड फिल होता है। इट डिस्प्ले वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, ये क्या होगा फॉर्म, यानी कि जो एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है उस फॉर्म से हम एक टाइम पर एक ही डाटा को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है फीचर यूज टू क्विकली फिल्टर डाटा बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन, ये हमारा क्या हो जाएगा कस्टम फिल्टर। ओके, क्लियर। सो बच्चों हम दूसरे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मैच द फॉलोइंग्स। ओके, मैच द फॉलोइंग में देखिए हमारा क्या है फील्ड, और फील्ड को हम क्या बोलते हैं कॉलम। ओके, फील्ड हमारा कॉलम, रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे रो, जो रिकॉर्ड होगा वो रो में जाएगा। सॉर्टिंग को क्या बोलेंगे हम रीअरेंजिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है रीअरेंजिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है हमारा, फिल्टरिंग का मतलब होता है हाइडिंग रोज। ठीक है, फिल्टरिंग का मतलब होगा हमारा सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा है, तो फिल्टरिंग का मतलब लिखेंगे ना सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन, फिल्टरिंग में हम कुछ कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। और फिर आ जाता है कस्टम फिल्टर। ठीक है, कस्टम फिल्टर्स का मतलब हमारा हाइडिंग रो या फिर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस भी होते हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि अपने क्वेश्चंस की के आंसर्स की। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेटाबेस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, यानी कि हमारा डेटाबेस क्या है और डेटाबेस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है a database is a collection of related data organized in such a way so that it can be retrieved efficiently and effectively. The structure of database is made of field and record, यानी कि एक पर्टिकुलर मैनर जहां पर आपने डाटा को स्टोर कर रखा है उस मैनर में डाटा को स्टेबल करना है हमारा डेटाबेस कहलाता है। और जो हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है वो किसमें होता है, फील्ड और रिकॉर्ड्स में, यानी कि एक फील्ड होता है और रिकॉर्ड होता है। In Excel record refer to a row and field refer to columns, यानी कि जो एक्सेल का रिकॉर्ड होगा वो रो को रेफर करता है और जो फील्ड होगी वो फील्ड कॉलम को रेफर करता है। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉर्टिंग इन एक्सेल, यानी कि एक्सेल में सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। तो बच्चों सॉर्टिंग का मतलब यही होता है, सबसे पहली चीज छांटना। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सॉर्टिंग डेटा मींस रीअरेंजिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि सॉर्टिंग का मतलब ये हो गया कि आप किसी डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर में रीअरेंज कर रहे हो। ओके, ड्यूरिंग स्टार्टिंग रो इन एक्सेल शीट कैन बी सॉर्ट बेस्ड ऑन सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम, यानी कि हम इसको एक एक कॉलम करके भी सॉर्ट कर सकते हैं और एक साथ कई सारे कॉलम को लेकर के भी हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू यूज डेटा फिल्टरिंग इन एक्सेल, यानी कि हम लोग अपने एक्सेल में डेटा फिल्टरिंग का ऑप्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा फिल्टरिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास लॉट ऑफ डेटा है, बहुत सारे, अगर 100 200 500 लोगों का डेटा है, अगर हम उसमें से कहें कि आप 2 लोगों का डेटा निकालिए
तो आप लोगों को आपको दो डेटा निकालने के लिए, उन दो लोगों का डेटा निकालने के लिए उन 500 डेटा यानी कि 500 लोगों का डेटा चेक करना पड़ेगा। लेकिन फिल्टरिंग में ऐसा नहीं करना पड़ता, फिल्टर लगा के उन दो को निकाल लेंगे फटाक से। तो यही चीज यहाँ पे दी गई, द डेटा फिल्टरिंग ऑप्शन इज यूज्ड इन एक्सेल टू सिलेक्टिवली हाइड डेटा दैट यू डू नॉट वांट टू सी बेस्ड ऑन वन और मोर कंडीशंस। ठीक है, यानी कि हम इसको बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं अपनी एक और दो कंडीशंस को लगा करके। ओके, अब यहाँ लिखा व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम फिल्टरिंग। अब कस्टम फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? तो द कस्टम फिल्टरिंग फीचर इज यूज्ड टू क्विकली फिल्टर डाटा बेस्ड ऑन द सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। यानी कि अब यहाँ पर कस्टम फिल्टरिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर डाटा में एक से ज्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की कंडीशंस लगाते चले जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सपोज यू वांट टू व्यू द रो वेयर द सैलरी इज मोर देन और इक्वल 10,000। बच्चों, जो हमने लेक्चर 2 की पढ़ा था तो इस चीज को दोहराया था, पढ़ा गया था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे सेल्स हैं, सेल्समैन हैं जिनकी सैलरी या जिन्होंने 10,000 का प्रोडक्ट सेल किया है या फिर 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट सेल किए हैं, प्रोडक्ट सेल किए हैं। अगर आपको ऐसे फाइंड करना है तो आपने यहाँ पर दो फिल्टर्स लगाए, एक तो वो जो इक्वल 10,000 है और एक ग्रेटर देन 10,000, दो लगाए और वहां पर हमने फिल्टर कर लिया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्म फीचर इन एक्सेल। यानी कि जो हमारा फॉर्म फीचर होता है उसका फंक्शन क्या है एक्सेल में। तो अब यहाँ पर देखिए, द डेटा फॉर्म इन एक्सेल अलाउ यू टू ऐड, एडिट एंड डिलीट रिकॉर्ड। यानी कि जो फॉर्म का फीचर होता है उससे क्या कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय डेटा वैलिडेशन। अच्छा, डेटा वैलिडेशन को भी हम लोगों ने लेक्चर 2 में कंफर्म किया था या लेक्चर 2 में पढ़ा था। तो डेटा वैलिडेशन इज अ फीचर इन एक्सेल यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट द यूजर कैन एंटर इनटू अ सेल। यानी कि डेटा वैलिडेशन में हम लोग क्या करते थे, इस चीज को कंट्रोल करते थे कि जो शीट हम लोग बना रहे हैं उसमें जो यूजर है वो क्या पुटअप कर सकता है। अब सीधी तरीके से समझिए कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि मान लीजिए आपके पास एक एक्सेल शीट है और आप वहां पर डेटा वैलिडेशन लगा दिए कि यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर सेल है उसमें हम लेस देन यानी कि कम से कम 4 डिजिट रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा 8 डिजिट रखेंगे। तो ये हमारा डेटा वैलिडेशन हो जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल यू कुड यूज डेटा वैलिडेशन टू मेक अ श्योर वैल्यू इज अ नंबर बिटवीन 1 to 6। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर सेल में एक नंबर फिलअप करना चाहते हैं जो आपके 1 से लेकर के 6 डिजिट की होनी चाहिए। अगर वो 7 डिजिट की होती है तो वो एंटर नहीं होगी। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर हमने कैरेक्टर्स के लिए भी ले लिया। अब यहाँ पर दिया गया हाउ डू यू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड यूजिंग फॉर्म। तो भाई फॉर्म बनाने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करके, ठीक है, फॉर्म का इस्तेमाल करके हम न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करके एक नया रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले क्या करना है, क्लिक ऑन द सेल A2। A2 मतलब कि आपका एक सेल पर्टिकुलर सेल एड्रेस है, आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, A2, A5, A10, B2, B6, यानी कि व्हेनेवर जहां पर भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म बटन फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूलबार। अब जो फॉर्म बटन होगा वो आपके क्विक एक्सेस टूलबार में शो होगा। The sheet 1 dialog box appear showing record of the first person in your database. Okay? उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन द न्यू बटन, a blank form appear। जब आप न्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो एक ब्लैंक फॉर्म अपीयर होगा, ये दिखाई पड़ेगा। टाइप द इंफॉर्मेशन, यानी कि आप उस मैनर में, जिस मैनर में आपका डेटाबेस हो उस मैनर में आप डेटा को टाइप करिए और डेटा को टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करिए। You will notice a new record is added in the end of the database। यानी कि जो डेटाबेस का सबसे लास्ट में होगा वहां पर आपका नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ओके, फिर क्लिक ऑन क्लोज बटन और हमें क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू रिमूव अ फिल्टर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अ सेल इन एक्सेल। यानी कि हमें फिल्टर रिमूव करने का स्टेप लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्लिक ऑन द फिल्टर बटन ऑन द
सेल्स कॉलम। ठीक है, अब हमें जिस कॉलम से हमें फिल्टर को हटाना है वहां पे हम क्लिक करेंगे, फिर लिखना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक ऑन द क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेल्स ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा क्लियर फिल्टर नाम का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस क्लियर फिल्टर पे क्लिक कर देना है, तो द फिल्टर ऑन द सेल कॉलम विल गेट रिमूव, और वहाँ पर वो रिमूव हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी के साथ आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। आशा है कि आप लोगों की एजुकेशन या आपकी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।